महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया महाराज? अभी मैंने महलों में आराम फरमा रही थी कि उतने में मैं सुनती क्या हूँ, आईने चमन में जो कुआं है उस कुएं से आवाज आ रही है जैसे कि उसमें कोई इंसान गिर गया हो और बचाओ बचाओ की। महारानी देर करने का वक्त नहीं है, आज वो देखते हैं। आपको जो सामने कुआं दिखाई दे रहा है इसी कुएं से आवाज आ रही। चलकर झापा महाराज। हाँ बूढ़ा, क्या हाल है? ठीक हो? देखा कलावती का दबदबा? हाँ, कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे साफ। बनाऊंगी अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज, और उसके बाद देखो बूढ़ा कलावती की हुकूमत। मुझे ही सुनाई दे रहा कि मेरे कान बज रहे क्या? सच में? मतलब ये बुढ़ा मारा नहीं क्या? महाराज, महाराज बोल क्या कहना चाहती है? हराम जादे बुढ़े खुईसट, अभी तेरे प्राण उसी पेटवे में अटके हैं, मरा नहीं तू। महाराज अगर अभी तक आपके प्राण नहीं निकले ना तो मैं सोचती जो दिल में जो कुआर जो भड़ास भारी निकाले ही थे। महाराज दरअसल बात ऐसी है ना कि अब मर ही रहे तो कुछ सच्चाइयां जान लीजिए। बता क्या कहना चाहती है? मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। हैं? महाराज दरअसल बात ऐसी ना कि मैं आपकी महारानी तो हूँ, मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डॉक्टर तेजस सिंह से करती हूँ महाराज। हाँ महाराज। और रही बात तो आपका जो बेटा तना रहे कुत्ते का पिल्ला, हाँ बूढ़ा, और जो कुत्ते का पिल्ला था वो गुम नहीं हुआ था, उसको गुम किया गया था, और गुम करने वाला कोई और नहीं महाराज, कलावती। हाँ मैंने गुम किया। और मेन पॉइंट तो ये है कि आपका जो वफादार सत्यजीत सिंह बेचारा फूट फूट कर रो रहा था, सर पटक पटक कर कह रहा था कि महाराज मैं बेकसूर हूँ, महाराज मैं बेकसूर हूँ। लेकिन तुम्हारी समझ में आए तब ना, कहते ना कि जब लंगूर के हाथ अंगूर लग जाता तो उछल कूद ज्यादा करता है, बंदर क्या जाने अदरक। अब नहीं नवेली दुल्हन जो कहेगी वही तो मानोगे। महाराज बेचारा वो निर्दोष था, बेकसूर, उसको आपने अंधा बनवाया। समझ में आई बात? और सुनो, यहाँ प्रवचन नहीं दे रही ना खुईसट बुढ़ाऊ जो ध्यान लगा के सुन रहे हैं, अब इसी में तुम डूब के मरो। और कलावती चली इस रतन राज धार करने। सुनो महाराज, अब तुम्हारे रतन राज का बंटा धार, अब चलती बनाती अपने तेजा को यहाँ का महाराज, और इसके बाद तुम सब देखो कलावती की हुकूमत। अब बूढ़ा हल्की लौट के आई तो यहाँ मिलू ना, पितर उत्तर लेके यहाँ निकल ले, नहीं तो होगी ऐसी। कोई बचाओ मुझे, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे बचाओ कोई। महाबली भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? बचाओ, हमका लाकर साला भूत है काबू साले भैया
डरवा रहो हम पकड़ तुम्हारी माँ का देखिए क्या मत दो किसी को। भूत आए भैया जंगल बहुत अगर गाली दोगे भूत होगा ना तो सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेगा। उलझी लाओ पहले। मुझे बचाओ। आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? कहा तो हिया आओ जो भी कोई हो साफ लफ्जों से इजार कीजिए। आप कौन हैं? बताओ। अब मुझे बचाओ। अगर मेरी आवाज सुनते हो तो मुझे कुएं से निकालो। भैया ये कोई शख्स कुएं के अंदर गिरा हुआ है। ये जितनी जल्दी हो सके रस्सा डालो और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। हम तो ना जा पाए। देखिए रस्सा मैंने कुएं के अंदर डलवा दिया है। आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकालें। बेटा कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकालने वाले तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ। तुम नाम हमारा अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? जी हुजूर। तुम्हारा नाम कादर खान है? लेकिन हुजूर हाँ आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटी दरअसल में बात यह है कि मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है, चल करके देखो। बेटे जब हम कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। बेटा मतलब आपकी पत्नी ने आपको मारना चाहा? हाँ बेटा, और ऐसे मौके पर आकर तुमने मुझे कुएं से निकाला है। मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। हुजूर इसमें एहसान की क्या बात है? लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई और बाल नबा का कर सके चाहे जग बैरी होए। अगर हमारी मौत नहीं लिखी है तो कोई हमें मारने वाला पैदा नहीं है दुनिया में। तुम सत्य कहते हो बेटे, मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है बेटे। और आज तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो या कभी किसी चीज की परेशानियां हो तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना। तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए फाटक खुले रहेंगे बेटी। बहुत अच्छी बात है। और हाँ बेटे, मुझे रतनगढ़ राज्य पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारी महारानी ना जाने मेरे ना रहने पर क्या क्या गुल खिला रही है। और ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है बेटे, वो मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। ठीक है हुजूर। तुम अपना ख्याल रखना बेटे, और कादर खान तुम भी ख्याल रखना। इन्हें देखकर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, इनसे आपका कौन सा संबंध है? आप एक लकड़हारा के बेटे हैं। आपकी परवरिश जंगल में हुई है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भैया। हाँ ये बात आप सच कहते हैं कि मैंने जब से अपने होश संभाले हैं अपने आप को जंगल में पाया हूँ। जी भैया।
हम एक लकड़हारा हैं, इनसे हमारा रिश्ता क्या हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। खून का रिश्ता? हाँ नहीं भैया। भैया, आप इनसे कौन सा खून का रिश्ता होगा? ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, आप गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया। यही तो हम भी सोच रहे हैं, इनकी लेकिन बात इन्होंने कहा है कि जब भी कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत पड़े, तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। जी भैया, अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। सुनी जाएगी। भैया, जब वो वक्त आएगा, जब वो वक्त आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हमारी आपकी फरियाद सुनी जाएगी। आओ महाबली, इसी वक्त हम लोग चलते हैं। पहले लकड़ी उठाओ। जय हो भोले बाबा, लास्ट पूजा है तुम्हारे लिए। हो जम जम जमारो वाला हमारा भोला, जम जम जमारो वाला हमारा भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, हाय भाई भोला, हमारा भोला, जम जम जमारो वाला हमारा। आकाश, ये बाबा जी कौन है तुम्हारे साथ आए हुए हैं? किरण, सब कुछ बताऊंगा कि ये बाबा कौन है। दरअसल इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता किरण। क्या दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, ये जो बैठे ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें परिंदे लिए छीन है। ये बाबा बिल्कुल अकेले हैं किरण, इनके परिवार का और इनके साथ कोई नहीं है, इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, इसलिए हम इन्हें अपने साथ मंदिर में लेकर आए हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए कौन सी सेवा है बताइए। किरण, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कर सकती हो। 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हो। आज भोले बाबा से यही अर्जी लगाओ, यही विनती करो कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। चलो ठीक है। हे भोले बाबा, 12 साल से मैं आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगी, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा तो गैर के वास्ते। ठीक हाँ है बेटी, बाबा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए,
बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा जी अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, तुम्हें दिखाई देने लगेगा। बाबा आपको दिखाई दे रहा है बाबा? हाँ हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया में फिर से देख सकता हूँ आकाश। जय हो भोले बाबा। इस भोले बाबा की कृपा है बाबा, आपकी आंखों में रोशनी आ गई। आकाश तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है बेटे, मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ बेटे। नहीं बाबा, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये जो सामने खड़ी है इनका नाम किरण है बाबा, किरण। इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं बाबा। धन्य हो बेटी, धन्य हो। भगवान भोलेनाथ तेरे आंचल में दुनिया की सारी खुशियां डाल दे। परमात्मा तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। अच्छा बेटे आकाश, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाएंगे बाबा? कहाँ जाऊंगा ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी बेटे मेरा जाना जरूरी है, इसलिए अपना ख्याल रखना। उस परमात्मा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। किरण, क्या बात है? बहुत बड़ी खुशी की बात है। 12 साल की पूजा आज तुम्हारी सफल हो गई। सफल हो गई। भगवान भोलेनाथ इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि बाबा की आंखों को ठीक कर दिए। आओ चलते हैं अब अपना हम एक घर बसाएंगे। चलिए। अपने पिताजी से हम ये जाहिर करेंगे कि मेरी शादी होगी तो किसी और से नहीं बल्कि आपके साथ। ठीक है तो चलिए। किरण बोलो। कि मैंने जिसे चाहा वही मिला सकीना, भाग जाके सच्ची हुआ मेरा सपना। मैंने जिसे चाहा वही मिला सकीना, भाग जाके। उनका कोई पता नहीं चल रहा है, न जाने वो कहाँ है और किस हाल में है। अब तो जीने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी, अरे रूपा तुम यार आज भी बूढ़ी हो गई, लेकिन चेहरा बड़ा चटक है तुम्हारा। कुत्ते। हमको कुत्ता ही समझ ले हो, हम जैसा कुत्ता तुमको हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। वाकई में बड़ी खूबसूरत हो तुम, और ठंडी बहुत लाग रही है। साले हमसे हाथ से क्या मतलब है? रूपा बहुत दिन हो गया तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला,
चलो आज पति का प्यार हम देते हैं। और आप चाहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? सर हट साले कुत्ता। ये चाहे हमको कुत्ता कहे चाहे कमीना कहे, सब तुम्हारी बातों को सहमत हो। अब चलो कम से कम। छोड़ दीजिए मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। लाते से मार वही मुहे पर मार साली। मुझे जाने दीजिए। ना गुना काट खाता तने से। नहीं, हरामजादी कही सीख और तड़प यही पे। ये भवेश सिंह का काम हो गया। चल रहा हो मारे। चलो रूपा, मैं आ गया, मुझे दिखाई भी देने लगा। चलो स्वामी, आपने आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। पहले मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। कोई भी बात अपने दिल पे ना लो, सपना समझ कर भूल जाओ। अरे मेरी नजर में तुम अभी भी गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। स्वामी, मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा मंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे हाथ काटे हैं, और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी, इज्जत। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ही विनती करती हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। प्रहलाद, हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यही तक था। नहीं, बस यही तक था। नहीं रूपा, ऐसा ना कहो। भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा प्रभु, और कितनी कुर्बानी देनी होगी। अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता।